नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं आर पार। आज आर पार में दिल्ली दंगे से जुड़ी हर फाइल खुलेगी, क्योंकि एक के बाद एक जो जानकारी सामने आ रही है वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। आज हम आपको दंगे से एक दिन पहले का एक बड़ा वीडियो दिखाएंगे। रात को 2 बजे कौन सा खेल चल रहा था, दंगे की साजिश कौन रच रहा था, आज उसकी हर परत आर पार में लाइव खुलने वाली है। क्योंकि अब से कुछ देर में हम आपको सबसे बड़ा वीडियो सबूत लाइव दिखाने वाले हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली दंगे में रोहिंग्या मुसलमानों पर भी आरोप लग रहा है, और अगर वाकई इस रोहिंग्या एंगल में सच है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इस बीच भड़काऊ बयानों का खेल भी लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खान ने कहा है कि अगर हिंदू लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं मंदिरों के सामने कुरान पढ़ेंगी। लेकिन इस हिंसा के साथ एक और बड़ा मुद्दा जुड़ा है। 21 अप्रैल को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आ रहे हैं, और इसके मात्र 5 दिन पहले दिल्ली में हिंसा का ये नंगा नाच होता है। ठीक उसी तरह याद करिए 2020 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब उनके दौरे में सिर्फ एक दिन पहले, उनके दौरे से सिर्फ एक दिन पहले 23 फरवरी को यानी दिल्ली में दंगा हुआ था। दिल्ली के दंगे के हर एंगल पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस, लेकिन हम आपको दिखाएंगे आज सबसे बड़ा सबूत लाइव। उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या भी शामिल हैं। ये जो घटनाएं जहांगीरपुरी में हुई हैं, उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का भी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। दिल्ली हिंसा में ये अब तक का सबसे बड़ा आरोप है, और अगर वाकई इस आरोप में दम है तो ये पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि 2012 में मुंबई के आजाद मैदान में जो हुआ वो पूरा देश देख चुका है। लेकिन दिल्ली हिंसा के बाद जो जहरीले बयान सामने आ रहे हैं उन पर भी गौर करना जरूरी है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई, तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। अगर हमारी जान माल इज्जत आबरू के ऊपर कोई हमला आवर होता है तो सिर्फ नारे तकबीर न लगाए छत के ऊपर चढ़कर, बल्कि अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, हिम्मत दी है, जितनी इस्तिताअत है, जो असबाब फराहम हो, उनके जरिए अपना दिफा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर कहूँगा, मौत आए तो इज्जत के साथ आए, मौत आएगी अपने वक्त के ऊपर आएगी, लेकिन दिलों में बुज़दिली बैठाकर, कमजोरी बैठाकर और अपने को दूसरों के सपुर्द कर देना, हवाले कर देना, ये ईमान वाले की शान नहीं है। इस बीच दिल्ली हिंसा को लेकर कई नई तस्वीर सामने आ रही हैं। इस वीडियो की पुष्टि जांच के बाद होगी, लेकिन इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि दंगे से एक रात पहले 15 अप्रैल को लाठी डंडे जमा करने का खेल शुरू हो गया था। अब जरा ये दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें शोभा यात्रा पर पीछे से हमला किया जा रहा है, खुलेआम तलवार लहराई जा रही है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली दंगे में बांग्लादेशी मुसलमानों का बड़ा हाथ है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, दिल्ली दंगे का बांग्लादेशी कनेक्शन। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लेकिन दिल्ली हिंसा में साजिश के सबूतों का आज विश्लेषण होगा। मैं आपको एक एक करके कुछ तथ्यात्मक सबूत दिखाऊंगा। 15 अप्रैल की रात का एक वीडियो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा। ये वो वीडियो है जो रात के 2 बजे का है, और इस वीडियो के अंदर लाठी डंडा इकट्ठा किया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये जब हिंसा हुई उससे एक दिन पहले का ये वीडियो है। ये अपने आप में बड़ा सबूत है
आखिरकार प्लानिंग पहले से थी, यानी जो कहा जा रहा था कि अचानक नारे लगाए गए और नारे लगाने के बाद वहां पर लोगों को गुस्सा आ गया। प्लानिंग पहले से थी, डंडे पहले से मौजूद थे, पत्थर भी पहले से इकट्ठे किए गए होंगे, क्योंकि एकदम पत्थर छतों पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पत्थरों का वजन होता है, उसको सीढ़ी पर लेके जाने के लिए वक्त लगता है, उतना वक्त नहीं था। तो यानी कुल मिलाकर पूरी प्लानिंग के साथ ये काम हुआ है। आप देख सकते हैं कि लाठी डंडे इकट्ठे करे जा रहे हैं। ये रात 2 बजे का एक दिन पहले यानी 15 अप्रैल का ये वीडियो है। मैं बढ़ता हूं आगे। अंसार को शांति दूत बताने वाला प्रोपेगेंडा आप देखिए, तस्वीरों में साफ दिखा जा सकता है कि बंदूक के साथ दिख रहा है ये दंगाई अंसार, बंदूक के साथ दिख रहा है। और ये बड़ी स्पष्ट बात है कि ये कोई शांति दूत नहीं है, इसने बकायदा कोई प्लानिंग करी होगी, तभी दिल्ली पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। अब मैं आगे की बात करता हूं। दिल्ली हिंसा में साजिश के सबूत का विश्लेषण के अंदर पार्ट 2 क्या है। 23 फरवरी 2020, याद करिए दिल्ली में हिंसा होती है। 24 फरवरी को ट्रंप आए थे भारत के अंदर। 23 और 24 ये कितना इंटरेस्टिंग वाकया है। 23 तारीख को मिलाइए और 24 तारीख को मिलाइए, एक दिन पहले। अब आज की तस्वीर पे आते हैं। आज की तस्वीर में आते हैं और इस तस्वीर के अंदर बोरिस जॉनसन जो है वो 21 अप्रैल को आ रहे हैं भारत, और 16 अप्रैल 2022 को दिल्ली में हिंसा होती है। यानी पहले यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए, तब हिंसा हुई। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तब हिंसा हो रही है। यानी ये भारत की छवि को धूमिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्या ये बड़ी प्लानिंग है? क्या ये बड़ी प्लॉटिंग है? इस पर बात करेंगे आज हम विस्तार से। गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा वीडियो सबूत यही है कि एक दिन पहले कैसे पता था कि नारे लगेंगे, एक दिन पहले कैसे पता था कि इतना बड़ा घटनाक्रम होगा। मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में रिजवान अहमद हैं, जाने माने वकील हैं, उनका अभिनंदन है। तौसीफ खान है, प्रोफेसर है पेशे से, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में साधना भारती जुड़ रही हैं, कांग्रेस की नेत्री। मेरे साथ इस चर्चा में रुबीना खान जुड़ रही हैं, नेता समाजवादी पार्टी की। रुबीना जी नमस्कार। नमस्कार। रुबीना जी, आप तो धमकी भरे लिहाजे में कह रही है कि देखिए हमने भी किसी ने चूड़ियां नहीं डाली हुई हैं, और अगर ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम भी हनुमान, अगर हम मंदिरों के सामने हम भी कुरान का पाठ कर लेंगे। देखिए अजय जी, आपने मेरी बात को, मैंने अभी शुरू में भी सुना, आपने मेरी बात को बिल्कुल उल्टा कर दिया। मैंने ये कहा था, आपने बोला कि रुबीना खानम ने ये कहा कि अगर ये लोग लाउड स्पीकर लगा करके भजन करेंगे तो हम वहां जा करके कुरान का पाठ करेंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि उन लोगों ने बोला था, हिंदू संगठनों ने ये बात बोली थी कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो हम लोग वहां पर हनुमान चालीसा करेंगे। तो मैंने उस पर यह कहा कि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो हम जो है मंदिरों के सामने बैठ करके हम महिलाएं